और दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराज बाड़े पर। और महाराज बाड़े पर आज मूर्ख सम्मेलन यानी कि महामूर्ख सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित होने वाला है। और यहाँ पर हम भी परफॉर्मेंस करने वाले हैं और रेंचो भी आया है परफॉर्मेंस करने के लिए। और कई सारे यानी कि हज़ारों की श्रृंखला में लोग आए हुए हैं और हज़ारों की श्रृंखला में यहाँ पर मूर्ख सम्मेलन और दूर दराज से कवि गण भी यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत सारी मस्ती होने वाली है और बहुत सारा एंजॉय होने वाला है। और साथ ही लाफ्टर के ठहाके लगाने वाले हैं सभी ग्वालियर वासी। और बस कुछ ही पलों के बाद ये प्रोग्राम भी आपको दिखाऊंगा। महामूर्ख सम्मेलन ग्वालियर विकास समिति द्वारा आज यहाँ पर रखा गया है और स्वर्गीय मनमोहन घायल जी ने इसकी शुरुआत की थी और लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं इस कार्यक्रम को होते होते। जब मैं छोटा था, जब मैं देखने आता था, पर भगवान की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से और खाटू नरेश की कृपा से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से, विंध्यवासिनी मैया की कृपा से आज लगभग ये मेरा 15वां वर्ष है। और 15वां साल भी मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करूँगा इस रंगमंच पर, बाड़े के रंगमंच पर। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। लोग हैं उन्हें भी आने जाने में सहयोग प्रदान करें। जो भी लोग वाहन लेकर खड़े हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कृपया वाहन साइड में लगा दें और सामने जो बिछात है उस पर बैठ जाएं। किसी को भी आने जाने में कोई व्यवधान पैदा ना हो, मेरा आप सभी से अनुरोध है। हमारे बीच में बुरहानपुर से रमेश धुआंधार जी शीघ्र आने वाले हैं। सुनीता पटेल जबलपुर से हमारे बीच में शीघ्र आने वाली हैं। पंकज जोशी देवास से शीघ्र हमारे बीच में आने वाले हैं। प्रहलाद भट्ट पंचर भोपाल से हमारे बीच में आने वाले हैं। अमित चितवन जी वो भी हमारे बीच में शीघ्र आने वाले हैं। विवेक शर्मा रेंचो, नगरपाल जी उसको सही पहना है। हमारे बीच में रमेश धुआंधार जी बुरहानपुर से आए हैं, उनका भी एक टोपी और जबलपुर से आई हैं, उनका भी एक टोपी और माला पहनाकर उनका स्वागत। रेंचो जी को पहनाकर उनका स्वागत करें। अशोक डवरिया जी से अनुरोध, एक टोपी और एक पुष्पहार पहनाकर उनका। होली का आनंद आप लीजिए। मैं अगर आप माला लेकर आए हैं पलैया जी तो मैडम को माला पहनाएं आप। यह मंच है मूर्खों का, महामूर्खों का मंच है। मैडम को पहनाइएगा आप, नो दिक्कत नो परेशानी। तभी तो कह रहा हूं पहना दें आप, मैंने और कुछ नहीं कहा आपको। मैं जानता हूं बहने आपकी, तभी कहा है मैंने। भैया एक बार माला पहनी थी, आज तक पछता रहा हूं। कोई रंग न चढ़ पाए, रंग काले पे कोई रंग न चढ़ पाए। कोयला अपनी पे आए तो शोला बन जाए। कोयला अपनी पे आए तो शोला बन जाए। मेरे सांवरे को तुम क्या समझ बैठे हो? मेरे सांवरे को तुम क्या समझ बैठे हो? देखकर विषधरों के फन भी सिकुड़ जाए,
रंग काले पे वाह वाह। मूर्ख सम्मेलन, महामूर्ख सम्मेलन कहा जाए तो भी कम। ये हमारे घायल जी की देन है। और देखिए आप, ये कृष्णा और सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने होली बनाई? इधर वाले ने ज्यादा बनाई। वैसे सभी ने बनाई ना होली? सही बताओ, अरे जोर से तो चिल्लाओ। क्या इधर वालों का क्या नौता नहीं आया था क्या? नहीं आया था? पीछे वो चाचा बोल रहे हैं चूल से गए थे, वो तो टपल लेके बैठे। नहीं, ये जो हम ग्वालियर वालों में टैलेंट है, वो टैलेंट शायद ही इंडिया में किसी में हो। टैलेंट इतना अच्छा टैलेंट है, अगर कहीं नौता भी आ जाए, एक जने का भी नौता आ जाए, तो पहले बेटा खाया था, बाद में बाप जाता है। अरे मैं तो ढूंढने आया था, ये कहाँ चला गया। और इतना अच्छा टैलेंट है, कभी भी अगर भंडारे में जाते हैं, कभी भी भंडारे में जाते हैं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, जेब में पन्नी रख के चले जाते हैं। और बच्चों का स्टाइल अलग ही है। अगर भंडारे की लाइन में लगे हो तो पहले प्रसाद लेने, हेलो अंकल, अंकल पुड़ी ले लो, अंकल पुड़ी ले लो। पुड़ी लेने के बाद थोड़ी देर बाद दूसरा हाथ बढ़ा देते, और मम्मी के लिए भी दे दो, घर पे खाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। बुरा ना मानो, होली है। क्या बात हो गई? तू पहले बोल ले। तू देख रहा है ना? कौन? रमेश देख रहा है ना? कौन है रमेश? वो बेटे रमेश चाचा, राम राम। हाय हाय, आज तो ससुराल से सीधी होली खेल कर आए। ससुराल से होली खेल कर आए? कौन? रमेश चाचा? हाँ रमेश चाचा आप ही हैं? रमेश चाचा खड़े हो जाइए, खड़े तो हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे आप ही से बोल रहा हूँ, खड़े तो होइए। खड़े हो जाओ चाचा। एक बार जोरदार तालियां रमेश चाचा के लिए। मतलब ये रमेश चाचा मतलब ससुराल से होली खेल कर आए, कैसे लग तुम्हें, कैसे मालूम पड़ा? लोग बाग गुलाल से होली खेलते हैं, जो मावर से होली खेले तो समझ लेना ससुराल से ही आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां रमेश चाचा के लिए। बैठ जाओ। हाँ, चाचा तो बड़े खुश हो गए, खड़े हो गए। अभी सीजन चल रहा है ना, वैसे भी चुनाव का, तो कोई भी कहीं से भी खड़ा हो रहा है, और बहुत से तो घर पे भी खड़े हो रहे हैं। घर पे खड़े हो रहे हैं? कैसे? बरौनिया जी, हाँ, आज इनका भी मन किया घर पे और खड़े हो गए। भाभी जी ने पूछा क्यों खड़े हो गए, तो बोला मैं भी खड़ा हो रहा हूँ चुनाव में। हमने पूछा क्यों, तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है, जमानत जब्त हो जाए चाहे कुछ हो जाए, पर हम भी चुनाव में खड़े होंगे। तो मतलब सभी लोग खड़े हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। तो रेंचो इस माहौल में कोई शेरो शायरी हो जाए? हाँ हो जाए ना। वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो। वाह वाह वाह, क्या सही, सब लोग वाह वाह तो बोलिए। वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, और वो बाग ही क्या जिसमें कोई माली ना हो, और वो बाग ही क्या जिसमें कोई माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या। क्या हो गया? मुझे शर्म आ रही है ससुराल के नाम से। वो ससुराल ही क्या, जैसे शादीशुदा लोग कितने हैं, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। अरे साथ बाकी सबको आ रही है क्या? है? नहीं हाथ उठाओ, शादीशुदा कितने, हाथ उठा दो। हाँ भाई तू दो हाथ क्यों उठा रहा है, दो हो गई क्या, एक ही हुई है। नीचे भाई साहब बैठे हैं, वो कह रहे भाई साहब एक से ही तो, एक नहीं तो हमें पजामा और कुर्ते में कर दिया है, दूसरी से क्या बिल्कुल ही उतरवाओगे। हाँ रेंचो, वो ससुराल ही क्या। हाँ वो ससुराल ही क्या जिसमें 8-10 साली ना हो, और वो महामूर्ख सम्मेलन ही क्या जिसमें आप लोगों की जोरदार।
वाह 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 रेंचो, क्या शायरी थी रेंचो। मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी एक, वो तो मैं हूँ, मेरा भी मन कर रहा है मैं भी एक शायरी सुना दूं सभी को। हाँ सुना दे, किसने रोका है? अबे तो सुनाने तो दे। हाँ सुना ना। और चाचा कहाँ जा रहे हो? आजकल बाबाओं के बड़े रोल है। हाँ चाचा बुलडोजर लेके तो नहीं आए? हाँ आजकल बुलडोजर बाबा बड़े फेमस हैं, कहीं पे भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया। मेरी शायरी तो पूरी होने दे। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया। मैं वहां से चला, रिक्शे में बैठकर बैरिया लाया। रिक्शे वाले को मैंने पैसे दिए। रिक्शे वाला हाथ जोड़कर मुझसे बोला, नहीं मान साहब, तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लेगा? बोले तुमने मुझे 8वीं में नकल कराई थी। तुमने मुझे 8वीं में नकल कराई थी, उसकी गुरुदक्षिणा नहीं दे पाई थी। हमने कहा क्या बकता है, हमारा पढ़ाया हुआ और रिक्शा चलाएगा। वो बोला और क्या हवाई जहाज उड़ाएगा, और क्या हवाई जहाज उड़ाएगा। अबे मैंने कहा जब हम पढ़ते थे हमारे 60% और 80% नंबर आते थे। कुर्सियों पे बैठे कुर्सीदारों को प्रणाम, हिंदुओं को प्रणाम, मुसलमानों को प्रणाम, और सीमा पर देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों को प्रणाम। ये कविगण यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं, ये बहुत कुछ फाकेंगे। इन फाकने वालों को प्रणाम, और उधर साइड में चुपके चुपके से कवित्री की तरफ ताकने वालों को प्रणाम। प्रणाम उन्हें जो तन कर बैठे हैं, प्रणाम उन्हें जो चिपक कर बैठे हैं, और प्रणाम उन्हें जो घर से तो कवि सम्मेलन का के निकले हैं पर कलाली में जाके बैठे। अमेठी में एक सरदार था, सरदार गब्बर सिंह, और हमारे कवि सम्मेलन के सरदार हैं सरदार धुआंधार शर्मा। और ये धुआंधार शर्मा जब इस कवि सम्मेलन के सरदार हैं तो बाकी ये कवि और कवित्री हुए राका, सांबा, बसंती, कालिया। बात अच्छी लगी हो तो बजाओ जोरदार। अगर आप लोग हमारे जैसे पंकज साहब कह रहे हैं बसंती को लेकर, आपने यदि शोले फिल्म में बसंती को अगर देखा है तो आप लोगों को देखने के लिए दूसरी बसंती और जो पसंद है, हमको तो अपना भारत देश पसंद है, हमको तो अपना भारत देश पसंद है। अब ये क्या इनके अंदर का अल्कोहल कोलाहल कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम। जब थका रहा आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है, जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है। बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा हमारी संस्कृति में खास है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर इसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। मेरी बात में है बहुत दम, इसको पीने से मिट जाते हैं गम। कवि झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में गाता है, छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है, और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। अब बेचारा बाप क्या जवाब दे।
मैं आपको बताता हूं, एक दिन मेरा सर चकराया कैसे। मेरा 5 साल का मुन्ना मेरे से आके कहता है, पापा पापा मैं आया कैसे। मैंने अपना सिर खुजलाया, फिर उस बच्चे को समझाया, उससे बोला बेटा मैंने अमरनाथ में जाके विनती करी, मां वैष्णो देवी में जाकर वहां की सीढ़ियों की गिनती करी, महाकाल का गया। किसी भी तरह की इस ग्वालियर जिले के अंदर से कोई भी ऐसी बेमनुष्ता वाली खबर नहीं आई कि जिससे हम लोगों को या पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पुलिस का सहयोग करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब आपके बीच में हम बुला रहे हैं बसंती, ओ सॉरी बसंती नहीं, मैडम सुनीता पटेल जी। क्या है कि वो मैं आपको बहुत दुआएं देती हूँ और बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। आदर अभिनंदन, दिल से प्रणाम पहुँचे। आदर अभिनंदन, दिल से प्रणाम पहुँचे। और आप सभी ग्वालियर के रसिक श्रोताओं को सुनीता पटेल की राम राम पहुँचे। आवाज सही आ रही है? मैडम केवल ये आपको देखने आए हैं, तो इसका तो भैया देखने आए हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो यार। इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं 10 मिनट यहाँ पर खड़ी रहूं, लिफाफा मिल जाएगा मुझे। आप खड़ी भी नहीं रहो तो भी मिल जाएगा। नहीं, इतने अच्छे श्रोता और इतने अच्छे संचालक ग्वालियर में ही मिल सकते हैं। हालांकि ग्वालियर बहुत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस महाराजवाड़ा में आने के लिए हर कवि की एक मंशा होती है सर कि वो यहाँ पर आए और कवि सम्मेलन में मूर्ख बने। क्योंकि कवियों जैसा पागल और मूर्ख आप जी सोचने में पड़ गए कि भाई चेहरा तो आपका मिलता है लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे हाई है। बोले कि मैं आपके पूरे परिवार का ब्यौरा दे सकता हूँ। आपके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, माताजी तेजी राय बच्चन, आपकी पत्नी जया बच्चन, बहू जो है आपकी ऐश्वर्या बच्चन, बेटा आपका अभिषेक बच्चन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले अब मेरे बारे में बताओ। थोड़ी देर से समझ में आएगी लेकिन आएगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये जोशी जी बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग अभी मधुशाला से आए हैं मधु पीकर। हम पिछले कवि सम्मेलन में गए सर, होली का माहौल था, गांव का बिल्कुल पहला कवि सम्मेलन। यहाँ तो आप सभी सुधी श्रोता कई वर्षों से सम्मेलन सुन रहे हैं, पहली बार कवि सम्मेलन हुआ। और जैसे ही हम पहुंचे वहां पर गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग आए और बोले कि सामान कहाँ है। माला पहनाया बिल्कुल ऐसे ही और बोले सामान कहाँ है। हमने भी सोचा भाई कौन सा सामान। बोले बजाओगे क्या। अभी बसंती कह रहे थे तो यहाँ नाचना तो है नहीं तो उन्होंने पूछा बजाओगे क्या। हमने कहा भैया हम तो कवि हैं, मुंह ही बजाते हैं, वही बजाएंगे। और आज भी वही बजा रहे हैं। जरा तालियों से मुझे आदेशित करिए कि आपको आनंद आ रहा है। आनंद की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। चितवन जी अभी थोड़ी देर पहले बैग पैक करके निकले, बोले 15 किलोमीटर दूर घर है सुनीता, सोचता हूँ पहले ही आ जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए। तो अब इनकी पत्नी ने कहा कि जान जा रहे हो। ये बोली ऐसा यार कि अभी मेरी उम्र हो गई है, जान वान जमता नहीं है। तो बोले क्या जानवर बोलने में लंबा हो जाता है। तो अब चितवन जी भी कवि बोले कि महारानी अब मैं जाऊं। तो बोली वाह महारानी। बोले यार हम नौकरानी बोलने में लंबा हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद जानवर ही हो जाते हैं। नहीं, और हम सब बिल्कुल अभी एक कुत्ते की बात हो रही थी, मुझे याद आया। अब देखिए जो कवि सम्मेलनों में आपने देखा होगा कि जितने भी पुरुष हैं, यहाँ पर मैं इकलौती नारी हूँ। एक मुझे बहन जी नजर आ रही है, आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत कम संख्या में नारी है। और यहाँ पर देखिए आप सबने देखा होगा बुजुर्ग बैठे हुए, बुजुर्ग इसलिए नहीं कहूंगी, ग्वालियर में मुझे यहाँ से निकलना है, सब घेर के खड़े हुए हैं जो भूतपूर्व नौजवान है। नहीं, और ग्वालियर के श्रोता बहुत होशियार हैं। जिस तरीके से मंच को यहाँ पर डेकोरेट किया है, मतलब आपको आइसक्रीम मिल जाए तो चारों तरफ से आप देखते हैं चाट के कहाँ से मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है और आप सबको देख के। और मैं बता रही थी आपको कि जब पंकज जोशी निकले तो इनकी बीवी ने क्या कहा कि सुंदर सुंदर कवित्रियां आती हैं और मैं भी बैग पैक करके चलूंगी। अब इन्होंने अपने दिमाग को खुजलाया, जो चांद थी उस पर थोड़ा सा जोर लगाया और बोले कि भाग्यवान एक बात बता, वहां पर सिर्फ बैठना नहीं है, कविता भी सुनानी है। तो इनकी धर्मपत्नी भी अब बहुत दिनों से कविताएं सुनती आई, इनको झेलती है रोज, क्योंकि रात को वही कविताएं सुनाते हैं उनको। तो बोले कि 2 लाइन बोलता हूँ, उसके बाद तू कविता बना के बता, मैं तुझे लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।
हम तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। अब इसके आगे तू पंक्ति बनाकर बता, उसके बाद में लेकर जाऊं। अब भाभी जी ने भी दिमाग लगाया, इनकी सगी पत्नी बिल्कुल उन्हीं की तरह। उन्होंने कहा कि ए जी, अब भारतीय नारियां बहुत संस्कारी होती हैं माता जी, बहुत संस्कारी। वो ए जी बोलेंगी, ओ जी बोलेंगी, ए गधे ओ गधे नहीं बोलेंगी। तो उन्होंने कहा कि ए जी, आपकी अक्ल में कहाँ दम था, और आप अपनी कश्ती वहां लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। तो भाई ऐसा है कि जो ये कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े मोटे मोटे लिफाफे डॉक्टर साहब लेकर जाते हैं, जितने ये यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, ये आधे से ज्यादा तो नारी पुराण, पत्नी पुराण सुनाते हैं और घर जाके नारी के पुराण सुनते हैं। अभी अमित चितवन जी पिछले कवि सम्मेलन में कल ही हमारे साथ भोपाल से आए हैं, भोपाल से मैं भी आई हूँ। तो ये बोले, सुनीता जब घर जाता हूँ और कहता हूँ कि भगवान भूख लगी है, खाने के लिए क्या है, बहुत प्यार से आती है और कहती है खाओगे क्या। तो मैं सोचा यार बढ़िया कुछ आज पनीर वनीर मिलने वाला। भाई साहब आनंद आ रहा है, मजे लीजिए उनको। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाग्यवान बहुत आनंद से क्या पनीर वनीर लाई है। बोले नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगी, मैं आपके पसंद का पकवान बनाऊंगी। बोले एक काम कर, आलू पराठा ले आ। अब वो बोली आलू नहीं, रात को आए हो आप 1 बजे गैस हो जाएगी। बोले ठीक है, चल चाय पराठा ले आ। बोले नहीं नहीं, चाय नहीं, एसिडिटी हो जाएगी डॉक्टर साहब। ये बहाने तो आप भी समझते होंगे, क्योंकि सभी पत्नी भोगी प्रताड़ित पति बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि चाय नहीं, चाय से एसिडिटी हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि एक काम कर, दही पराठा ले आ, दही तो नुकसान नहीं करेगी। बोले नहीं नहीं, आप बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में पढ़ते हैं, गला खराब हो जाएगा। तो सबसे जो कुशल पति वही होता है जिसको गैस चालू करनी आए, और उससे भी कुशल वो होता है जिसको खाना बनाना आ जाए। तो सारे पति अपने सम्मान में जरा जोरदार ताली बजाएं। और ये वही पति ताली बजा रहे हैं जो घर जाके गैस चालू करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं और उसके बाद पत्नी को भी खिलाते हैं। नहीं, आप बहुत जैसे पति व्रता होती है ना, वैसे आप पत्नी व्रता हैं। दादाजी को बहुत आनंद आ रहा, पत्नी व्रता पति हैं आप। और ऐसे ही जो पत्नी व्रता पत्नी होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, पंचर साहब, दद्दू सुनिएगा मेरी बात। अभी ये कह रहे थे, चश्मा लगा के बैठे, बोले सुनीता बड़ी विडंबना है, ये मेरी बचपन से ये बहुत बड़ा मुझे दोष। और वो माई की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये 4 पंक्तियाँ उनके लिए कि अनंत आए जीवन में, अनंत आए जीवन में कलियों के भ्रमर बन के मर गए। अनंत आए जीवन में कलियों के भ्रमर बन के मर गए। कुछ संत आए जीवन में यादों के सजर बन के मर गए। यूं तो असंख्य आए गए इस जहां से धुआंधार, कुछ जीवंत आए दुनिया में अमर बन के मर गए। मेरा नाम धुआंधार है। अगर आपने ढंग से साथ दिया, कसम से कह रहा हूँ, पत्ती पत्ती गुलाब कर दूंगा, बूंद बूंद शराब कर दूंगा। अगर आपने साथ दिया, पूरी रात खराब कर दूंगा। हाँ, बैठना शांति से, अनुशासन से। एक जगह ऐसी भीड़ लगी थी, तुम नहीं मानोगे, हाथ में पकड़ाए बिना। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम ये भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक जगह अब पकड़ के छोड़ने भी तो दो। ऐसे ही एक जगह भीड़ लगी थी और उसको भीड़ में कोई उपद्रव ना हो तो करीब 100-200 पुलिस वाले लगे थे। उस पुलिस के पीछे जो है ना करीब 60-70 लेडीज पुलिस लगी थी। हम बड़े चक्कर में हम आए, हमने एसपी साहब से पूछा, हमने कहा एसपी साहब ये भीड़, ये पुलिस वाले क्यों, कि ये भीड़ में कोई उद्यम ना मचा पाए उसको रोकने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, पुलिस तो ठीक है, ये लगी है यहाँ से कोई जा नहीं पाए। और ये लेडीज पुलिस इसलिए लगी कि पुलिस वाले नहीं जा पाए। जो समझ, अरे यार वो मत करो यार, तुमसे ज्यादा वो हम कर सकते कि तुम हमारे जाने के बाद भी हंसोगे। लेकिन जरा तसल्ली से सुन लो, पहले हम अपनी भूमिका जमा लें। गमों के मौसम में खुशी की बहार हूँ मैं, यारों का यार दुश्मन को स्वीकार हूँ मैं, किसी का होता होगा शुरू और अंत, मेरा और न छोड़ धुआंधार हूँ। क्या बात है यार, तुम्हारे पिताजी भी ऐसा करते थे, तो खानदानी आदत है क्या? थोड़ी शांति और व्यवस्था बनाए रखें पीछे भैया, क्या प्लीज। नहीं मतलब नहीं सुनने की कोशिश तुम्हारी भी चालक। अब तो यार मैं क्या करूं, मेरी तो इतनी आवाज है, आ नहीं रही। हेलो दोनों ले लो, कल इससे भी काम नहीं होगा, कहेंगे तीनों ले लो।
एंड स्वीट। ईमानदारी से बात है, मैंने अपनी जिंदगी में 5 अच्छे संचालकों के साथ कापे पाठ किया। काला वाला सही है, काला वाला। काला वाला सही है, इनका कहना काला वाला सही है। लो काला तुम संभालो, टूटेगा नहीं। बहुत अच्छा संचालक जी कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 5 अच्छे संचालकों के साथ कापे पाठ किया। ये अलग बात है, दुनिया में बेचार नहीं है। भगवान इनके लिए लंबी आयु की दुआ करो। ये बने, एक बार जोरदार तालियां। मेरे को मिनी अमिताभ बच्चन अपने शहर में बोलते हैं, थोड़ी बहुत शक्ल मिलती होगी, लेकिन हकीकत बात है मुझे नहीं मालूम क्यों मिलती, मेरे पिताजी से पूछो। लेकिन ईमानदारी की बात है कि मेरे उनके गुण बहुत मिलते हैं, लक्षण बहुत मिलते हैं, मेरी उनकी कई बातें बहुत मिलती। मैं आज बताता हूँ। अमिताभ बच्चन की तुक्की दाढ़ी, मेरी तुक्की दाढ़ी। उनकी एक शादी, मेरी भी एक शादी। उनका एक बाप, मेरा भी एक बाप। उनकी एक लड़का अभिषेक बच्चन, मेरा भी एक लड़का अजीत शर्मा। उनकी जन्मतिथि 11 अक्टूबर, मेरी 14 अक्टूबर। 3 दिन पिताजी की टाइमिंग बिगड़ गई। उनकी एक प्रेम का रेखा, ऐसा कहते ना, उनकी एक तथाकथित प्रेम का रेखा आपने मेरी को नहीं देखा। वो बहुत स्वाभिमानी, तो मैं भी बहुत स्वाभिमानी। वो मेरे घर नहीं आए तो हम भी उनके घर नहीं गए। अब वो अमिताभ बच्चन है और मैं धुआंधार हूँ। कारण क्या है कि मैं तो उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो इन कवियों में किसी में नहीं, और हिंदुस्तान के किसी कवि में वो बात नहीं है जो मुझ में। ओम शांति, ओम शांति। सब यात्रा एक समय जितना त्याग तपस्या मैं करता हूँ, ये कोई भी, ये कभी नहीं, हिंदुस्तान का कोई कभी नहीं करता। ये सब लोग अपना पैसा ले जाकर अपने उपयोग में करते खर्च, तो आप ही जानते हो। मैं, आप विश्वास करो, मैं मंच पे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जितना भी कभी सम्मेलन मुझे पैसा मिलता है, मैं एक गरीब ब्राह्मण महिला को देता हूँ। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण महिला को देता हूँ, जिससे मेरा दूर का भी कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता सिर्फ इतना है कि वो मेरी पत्नी। ये ही स्टाइल होती है बात करने की। अब आपको एक बात बताएं कि बैठ जाओ, हाथ आगे से हटा, अच्छी जगह नहीं है तेरे हाथ। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे अभी सुनीता जी गई, बोली ये कद्दू फंसे हैं। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, इनमें से कोई बीड़ी पीता? 60 साल का आदमी हाथ उठा दे। एक मिनट पीता हो तो, नहीं पीने की नहीं कह रहे। अरे तो तुम नहीं पीते तो कोई नहीं पीता, कोई पीता। तम्बाकू खाता है कोई? अरे यार ऐसे बड़े आदमी बन गए, गजब हो गया। और जे पूछ लो दारू कितने पीते हैं। चलो वो तो था नहीं, मैं उस बात को क्यों कह रहा हूँ बताऊँ तो, जिस आदमी ने 60 साल तक, बचपन से 17-18 साल की उम्र से 60 साल तक बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, उससे छूटती है क्या? तो हमने अगर बचपन से प्यार किया तो हम बुढ़ापे में छोड़ दें क्या? तो फंसे काहे के यार, इसमें फंसने क्या बात है? तब मैंने ये 4 पंक्तियां कही सभी उन वृद्धों के सम्मान में कि इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। डॉक्टर साहब, इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता। और भले दांत टूट जाए मुंह में खाने के, पर ऐसा नहीं कि मुंह में चूसने को मसूड़ा नहीं होता। है कोई ऐसा? बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापे में भी क्रिकेट होता है। बुढ़ापा बड़ा ग्रेट होता है, बुढ़ापे में भी क्रिकेट होता है। भले बैटिंग बॉलिंग थोड़ी धीमी हो, भले बैटिंग बॉलिंग थोड़ी धीमी हो, पर उनके बीच भी एक विकेट होता है। ये अगर तो पसंद आए तो बुढ़ापे पे और 2 बोल दूं? नहीं, तुम जितनी देर तक कहोगे हम करते रहे। और बोलूं तो एक और बहुत अच्छा बोलते हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इसके। एक बार जो गया जयविलास पैलेस पे, बोले बोलो कितने का है? आजा हमारा बॉस ऐसे थे, बोले एक काम करो,
अभी तो हम रात में सो लेंगे, सवेरे भेज देंगे जय विलास पैलेस को। अब सवेरे इसकी उतर गई, सवेरे गया, राजा ने बुलवाया, बोले कितने में, बोले खरीदने वाला तो गया। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन पर्चा बनाया, मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम, बोले राम कुमार दर्जी। मैंने कहा बेटा 2 साल पहले पहनते ही फट जाऊं ऐसी सड़ी कमीज नहीं हूँ, चाहूँ तो रात भर सुना सकता हूँ धुआंधार, लेकिन इनका वक्त ले लूँ इतना भी बदतमीज नहीं। इनको जोर से ताली बजाओ, एक बार आना चाहिए क्या बस। धुआंधार साहब की आवाज इसलिए बंद हो गई क्योंकि इनको मालूम है यहाँ पागल खाना भी है। सही बता रहा हूँ आपको। पहले हमारे ये प्रहलाद भक्ति जी बैठे हैं पंचर, ये पहले रहते थे मुरैना। मुरैना के बाद आके बरौनिया साहब ने मुझे बताया कि ग्वालियर में भी रहते थे, तो मैंने ये हो सकता है रहते होंगे, आजकल इन दोनों भोपाल में रहते हैं। तो मैंने इनको बताया दरअसल क्या है कि पहले मुरैना में रहते थे, जब रिटायरमेंट हो गए तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो ग्वालियर कुछ दिन रहे, उसके बाद भोपाल में रहते हैं। तो दोस्तों आपको मजा आ रहा है कविताओं में, आज अच्छे लगे ना। सुनीता जी को मैं समझता हूँ बाबूजी बहुत देर से देख रहे हैं और मैं बाबूजी को देख रहा हूँ बहुत देर से। तो बाबूजी मैं कह रहा हूँ, मैं सुनीता के लिए 4 पत्ते कहता हूँ कि चालाक है जमाना खुद को बचा के रखना, चालाक है जमाना खुद को बचा के रखना, नजरें भटक न जाए नजरें हटा के रखना, और चेहरा है खूबसूरत लग सकती है नजर भी, चेहरे पे अपने काला एक दिल लगा के रखना। और कभी कभी तो कुछ अच्छी बात बन जाती है कि अगर अमित जी आप कहते जी तो मैं इन सबको एक काजल की डिब्बी दे देता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई बात नहीं है भैया। कौन सी इमली वाली से आया है क्या जिंदगी छानी वाली से है? इमली वाली से। तभी मैं बताऊं आपको सही क्या है कि एक बार ऐसे ही एक मेरा मित्र था, तो वो बहुत पीता था। मैंने उसको फोन लगाया यार कि मेरे को यार खांसी हो गई है, कोई दवाई बताओ। वो कहने लगा कि मैं एक्सपायरी डेट के पास बैठ गई। आपको ये मालूम है आयुर्वेद में एक्सपायरी डेट नहीं होती है, आयुर्वेद में एक्सपायरी डेट नहीं होती, आपको मालूम है ना। हाँ तो वो आयुर्वेद की दवा है, अभी एक्सपायरी डेट में नहीं आया। तो दोस्तों मैं ऐसे कि बगल में बैठे थे, मैंने कि पागल हो गई है, मैं नहीं बैठा था कि नहीं तुम बैठे थे, मैंने पागल वही मेरे को ठीक ठाक समझ के मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। तो पत्नी कहने लगी नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि सही बोलो, मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊं। पत्नी कहने लगी मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं विधवा हो जाऊं। ये समस्या है, ऐसा ताली बजा रहा लग रही क्या क्या है यार। आज क्या बोलोगे आप घर जाके? मैं नहीं साहब, डॉक्टर साहब कौन से घर अही रास्ता काट दिया। आइए भाई साहब, स्वागत। आइए प्लीज। आइए प्रमोद शर्मा जी। अब मैं मेरी बारी, ऐसा हम भी चाहते थे कि देश का हर बड़ा कवि चाहता है कि कब आएगी मेरी बारी। और ये जो शहर है एक और बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक पागल खाना भी है।
और हम कवियों से बड़ा पागल कोई नहीं होता। हर साल हम यहाँ आते हैं और अपने अपने दिमाग की ओवरऑलिंग कराते हैं, और जो यहाँ पर कवि पढ़ते हैं उनको संचालक महोदय और आप मिलके मूर्ख, महामूर्ख और मूर्खाधिराज का खिताब देते हैं, और हम बड़ी खुशी से इतराते हैं कि आज हमने मूर्खाधिराज का खिताब हासिल किया है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये होली का कवि सम्मेलन है और आप चचा को सुनना चाह रहे हैं। पीछे बैठे हुए हैं जो कहाँ गायब हो गए, पीछे बैठे हैं। अब देखिए कुर्सी से नीचे आ गए हैं, क्योंकि कुर्सी तो सिर्फ नेताजी की होती है, तो इसलिए उन्होंने सही जगह चुन ली है। क्योंकि अगर कवि सम्मेलन में भविष्य नहीं बचा तो शायद राजनेता ही बन जाए, ये भी भविष्य हो सकता है। तो आइए, होली का ये रंगारंग त्योहार है। ज्यादा मैं आपके प्राण नहीं पीऊंगी, थोड़ा सा समय और लूंगी। बरौनिया जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं, और आपके रंग के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि सांवला हो सनम तो चाहत का मजाक। माननीय मंत्री जी रहे हैं, और उन्हीं के बाद माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मुझ पे और हमारी संस्था पे पूरी, तो उनका विशेष आशीर्वाद है। जब भी उनसे निवेदन किया उन्होंने हमारा स्वीकार किया। आज भी उनसे जब हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। मैंने इसलिए और निवेदन किया कि जो आज दूर दूर से जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, उनके कर कमलों से हमारे कवियों को एक एक प्यार भरा स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया जाए। तो मैं अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में जो कवि बैठे हैं, आप अपने स्नेह आशीष से एक एक स्मृति पहले चिन्ह आप दे दें। चलो मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई रेंचो को। अब थोड़ा कम समय में अपनी बात रखें, अब समय को थोड़ा ध्यान रखते हुए हम इस कार्यक्रम को करेंगे, इसलिए कभी कभी चले जाते हैं, टेम्पो बंद हो। और हम कुशवाहा जी का भी तहे दिल से मंत्री जी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पर रेंचो क्या हो गया, सो गया जी बैठे बैठे, चलो इसको जगाते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं कौन। मुझे क्या मालूम तू कौन है। हाँ दोस्तों, मैं हूं विवेक, और ये है मेरा लाडला, मेरा दुलारा, और आप सभी की आंखों का प्यारा नॉटी क्यूटी। पहले तू बता तू कौन है भाई। यार तू डॉक्टर साहब के पास में बैठा था क्या? हाँ। कोई गोली खिलाई थी क्या? नहीं, पानी पिलाया था उन्होंने। तो याददाश्त चली गई तेरी मेमोरी? नहीं, मेमोरी नहीं गई। पहले तुम बताओ भाई साहब, तुम कौन हो। मैं कौन हूँ, तू मुझे नहीं जानता? मैं तो इनको भी नहीं जानता, कादर खान को। इनको भी नहीं जानता? यार डॉक्टर साहब, आपने कुछ दवाई ववाई ठीक है उसमें पानी में? नहीं, कुछ नहीं था। मैं तो इनको भी जानता हूँ। इनको भी जानते हो, मंत्री जी को? हाँ। वैसे कौन है ये? हमारे ओमपुरी जी हैं। ओमपुरी जी? और सबसे पीछे, हाँ भाई साहब आपसे ही बोल रहा हूँ। कौन से? वो बैठे हैं गाड़ी पे, सबसे पीछे खड़े हैं। अच्छा, उनसे बोल रहे हैं? हाँ, ये फिल्म शोले के सांबा है। क्यों? बार बार गब्बर नींद से तो पूछता था क्या सांबा कितना रखा है इनाम सरकार ने। सांबा भी बार बार बोलता है। यार तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। नहीं जानता? कौन है तू? यार मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश कर। पहले देखने दे ऊपर से लेकर नीचे तक। वाह, पापा ने अच्छी मेहनत की है। पापा ने तो मेहनत की है, पापा मेरे पुलिस में थे। अच्छा, समझ गया। कौन से वाले थाने में? मतलब ग्वालियर में रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। पापा पुलिस वाले थे। अच्छा, पक्का? हाँ।
पहचानिए तुम कौन हो? अच्छा पहचान गया मुझे कौन हूँ मैं? हाँ यार पहचान कौन हूँ? तू वही है ना? हाँ मैं वही हूँ। तू वही है ना हाँ यार मैं वही हूँ जो मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराता है? यार मैं जूते चप्पल नहीं चुराता। मैं मुझे पहचानने की कोशिश कर यार, मुझे पहचान समझा कर यार, इज्जत का फालूदा हो रहा है, पहचानने की कोशिश कर। अच्छा पहचानिए। अब क्या हो गया? इज्जत दी ना तुझे? हाँ यार इज्जत दी। देख गाल पे सफाई भी आ गई। हाँ यार गाल साफ हो गया। थोड़ी ज्यादा दे दूं? हाँ दे देना। अबे नहीं, इतनी ज्यादा नहीं। अबे इतनी ज्यादा नहीं। अबे ब्लीचिंग हो जाएगी। इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। पहचानने की कोशिश कर। हाँ पहचानिए। तू वही है ना? हाँ यार मैं वही हूँ। तू वही है ना? हाँ यार वही हूँ जो कंपू चौराहे पर टिक्की का ठेला लगाता है। यार मैं पानी पूरी नहीं बेचता। कल के दिन गए थे मैडम के साथ, गए थे ना? गए थे ना? हाँ तो बोलो। भाभी जी के साथ 10 रुपए की पीने के बाद बोलते मैं मीडिया वाला हूँ, कम पैसे काटना। और 5 रुपए की सूखी भी की थी, पी थी ना? अबे रेंचो समझा कर, उनको बार बार मत छेड़। अच्छा सॉरी सर। थोड़ी लिफाफा तो नहीं से लेना है? हाँ लिफाफा नीचे लेना। पेमेंट पूरा? हाँ। इन जैसा आदमी तो इस दुनिया में है नहीं। भाई साहब के पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है, और साथ में 2 बच्चे भी हैं। एक बच्चा नीचे खड़ा है, एक बच्चा ऊपर बैठा है, पर दोनों कुंवारे हैं। कोई लड़की हो तो बताना भाई। 11वीं पास, 12th पास। अच्छा चल जाएगी। तू मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ पहचान गया भाई, तू वही है। हाँ मैं वही हूँ, पहचानने की कोशिश कर। हाँ तू तो वही है। हाँ मैं वही हूँ। अबे क्या हो गया? तो वही है ना। अबे मैं कौन हूँ बता ना। आज तेरे उठावनी के पेज पे कोई फोटो देखा था अखबार में, तू वही है ना रामलाल? यार मैं रामलाल नहीं हूँ। तू यार डॉक्टर साहब के पास में क्यों बैठ गया था भाई? यार तू मुझे नहीं पहचान पा रहा। तू पहले अपनी पहचान छोड़ सबसे पहले। और कैमरे वाले भाई तू भी आया है? वाह, टोपी लगा के आया। तो फिर रेंचो मुझे पहचान लिया? हाँ पहचान लिया तुझे। तू अपने मम्मी पापा का, हाँ मैं अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का, अपने परिवार का सबसे निकम्मा बेटा है। अबे मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैंने बहुत नाम रोशन किया है पापा का। हाँ मुझे मालूम है, बिजली चोरी में नंबर 1। मंत्री जी आप समझोगे नहीं, निम्बाजी की खो में रहता है ये। और सच्ची में जैसी रात के 8 बजते हैं, लंबा वाला बांस लेकर सीधे खम्भे पे चढ़ जाता है। यार मेरी पोल मत खोल, बिल ज्यादा आ जाएगा। नहीं तू ही तो बोल रहा था पहचान नहीं रहा। और मंत्री जी तो आते रहते हैं निम्बा जी की खो में, आते रहते हैं ना। हाँ यार थोड़ी बहुत तारीफ भी करते ना। हाँ तारीफ करता हूँ। इससे अच्छा आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। और हमारे पुलिस वाले भैया खड़े हैं, भैया राम राम सर, राम राम, जय हिंद सर, वो भी इसको पहचानते हैं। मुझे पहचानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। हाँ अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि वारंट तो तेरा ही आया था ना परसों के दिन। यार थोड़ी बहुत तारीफ कर दे यार, मेरी थोड़ी तो तारीफ कर दे, थोड़ी तो कर दे। चल तेरी तारीफ करता हूँ। अब मेरी तारीफ करेगा? अब ये मेरा बिल्कुल दोस्त है, मतलब इस जैसा दोस्त तो मेरा है ही नहीं। चल चल रहने दे, ज्यादा मस्का मत लगा। तेरे जैसा इंसान मैंने इस दुनिया में कभी देखा नहीं है।
और तेरे जैसा दोस्त, तेरे जैसा यार कहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई 10% ब्याज पे पैसे लिए थे, 10,000 लौटा दे यार। भाई ब्याज तो देता हूँ ना, मुझे ब्याज देता है, बड़ा परेशान हूँ भाई साहब। क्यों परेशान है? आजकल ब्याज वालों के मारे परेशान हूँ। क्यों? ठेले वाले को, सब्जी वाले को, सभी को, सब लोग किताब बना बना के देते हैं। किताब बना बना के देते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं, 100 रुपए रोज। इतनी किताबें बना दी है, इतनी किताबें बना दी है। मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा किताब वालों पर रोक लगाइए। क्यों? 2-3 किताबें मैंने भी खोल के रखी हैं। 20-25 हजार बची आएंगी। आज तो मंत्री जी साथ में कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, ये बात तो है। रेंचो, तुझसे एक सवाल पूछूं? पहले तो तू ये बता, हर इंसान के कितने बाप होते हैं? बेटा मेरे पापा एक ही हैं। 4 होते हैं। 4 नहीं होते, पापा एक होते हैं, सबके बाप एक होता है। 4 होते हैं। अबे 4 कैसे होते हैं? नंबर 1 राष्ट्रपिता गांधी जी। राष्ट्रपिता गांधी जी, वो कैसे? राष्ट्र के पिता तो अपने भी पिता। हाँ यार, ये बात तो है। और नंबर दूसरा? चर्च जाता है? चर्च चर्च में जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। बेटा फादर को फादर ही बोलते, अंकल नहीं बोलते। और नंबर तीसरा? भाभी जी नमस्ते, कैसी है? भैया के साथ आई है होली मोली खेल के? नमस्ते नमस्ते। हमारी बुआ भी बैठी है। बुआ राम राम। बढ़िया। बीच बीच में सम्मान देना पड़ता है। हाँ, पीछे हमारे भैया भी खड़े हैं मोटरसाइकिल से। भैया नमस्ते। आज 50 की डलवाई थी। हाँ वो तो है। नंबर तीसरा? एक तो परमानेंट सभी के होते हैं, है ना? पापा सबके है ना परमानेंट एक? हाँ तो बोलो। नहीं बोल रहे, सब सदवे में चले गए। अभी थोड़ी देर बाद एक ऑफर भी आपके लिए, जो जितनी ज्यादा कवि सम्मेलन सुनेगा ना, उसके लिए विक्टोरिया मार्केट के पीछे वाली गली में आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री है मतलब क्या? कुछ नहीं, 55 रुपए देंगे सबको। हाँ वो तो है। नंबर तीसरा? एक तो परमानेंट सभी के होते हैं। और नंबर चौथा? कभी कभी मजबूरी में, परेशानी में गधे को भी। कितने हुए बाप, जल्दी बताओ। अरे वाह, कितने हुए? जोर से बोलो। 4। बस घर पे जाके भूल जाना भाई, नहीं तो मोहल्ले वाले शक करेंगे। हाँ ये बात तो है, मोहल्ले वाले शक करेंगे। रेंचो, एक शायरी हो जाए? हाँ हो जाए ना। दूर से देखा, भाई साहब नमस्ते। हाँ अबे दूर से देखा? हाँ, बच्चों को भी लेकर आए। हम 2, हमारे 2। भाई साहब राम राम, भगवान करे। अरे दूर से देखा? हाँ दूर से देखा, शेर आ रहा था। वाह वाह वाह, क्या शायरी है। दूर से देखा, शेर आ रहा था। अबे क्या हुआ? और पीछे वालों को आवाज नहीं जा रही थी ना, तो जोर से बोला। हाँ जोर से तो बोल रहा है, तो थोड़ा अच्छे से बोल रहा है। हाँ, दूर से देखा, शेर आ रहा था। वाह वाह वाह, क्या शायरी है। दूर से देखा, शेर आ रहा था। 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 अबे आगे तो बढ़। आगे के आगे मैं गई नहीं, मरना था क्या? शेर है, कोई दोस्त थोड़ी है छोड़ दे। अच्छा ये बता रेंचो, तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछना। अच्छा ये बता, पूछ भाई। तू तो इतने सवाल तो मैंने बोर्ड एग्जाम में भी नहीं दिए। क्यों? मेरा सेंटर भिंड में पड़ा था। भिंड में सेंटर पड़ा था, उससे क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुझे मालूम नहीं है, जो भिंड वाले हैं समझ गए। पूरी की पूरी कुंजी उतार के आते थे। हाँ, इनमें से कुछ लोग तो पास होकर भी आए हैं इधर से। रेंचो तेरे से सवाल पूछूं? हाँ पूछना। अच्छा ये बता, एक कठिन पूछूं या 2 आसान? अबे आसान कठिन छोड़, तू तो सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ। अच्छा चल ठीक है, सवाल पूछता हूँ। कितने रुपए का है पहले ये बता। 500 का। नहीं 500 नहीं चलेंगे। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी, वो मामा टिक्की वाली है ना, वहां पे बना है।
एक नंबर। आजकल लोग दुकानें भी ऐसे खोल लेते हैं, बिल्कुल रिश्तेदार ही बन रहे हैं। रिश्तेदार बनने? हाँ, अभी कल का दिन था, टोपी बाजार में गया, छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते हैं दुकानों के बाहर। हाँ भाई सब क्या लेना है? मैंने कहा भाई पैंट लेना है, नीचे लोगे या ऊपर लोगे? तो ऐसी सी बातें हो जाती हैं। तो रेंचो सवाल पूछ रहा था। हाँ पूछो, कितने रुपए का है? 500 रुपए का। नहीं 500 नहीं। तो फिर कितने रुपए का? 1000 का पूछो। अच्छा ठीक है, 1000 रुपए का सवाल है। भाई साहब आप कसम खा रहे हो, आप दोगे ना पैसे? पक्का? सच्ची में? तो आप जैसे तो आदमी कोई है ही नहीं। आई लव यू। अबे ये क्या किया? अब पेमेंट पूरा मिलेगा भाई। अच्छा ये बता, तेरा लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा सवाल तो फ्री में बता दूंगा। ऐसा सवाल फ्री में बता दूंगा? क्यों? भाई 35 का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा 35 का हो गया? हाँ, एक्सपायरी डेट में चला गया। वैसे 35 के कौन कौन है जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक? हाथ तो उठा दो कि सब शादीशुदा ही बैठे। हाँ, कर लेना, एक्सपायरी डेट होती है हर एक दवाई की भी। हाँ तो तेरे लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया है। क्या ख्याल है? जो लोग आंखों में चश्मा लगाते हैं वो, अगर उनकी नजर खराब है तो 4 दिन में आकर ठीक हो जाएंगे। 4 दिन में आकर ठीक हो जाएंगे? वो कैसे? गौरव भाई नमस्ते, कैसे हो? अरे अभी भी ड्यूटी चल रही है। हाँ, सिविल डिफेंस में। सबकी चलिए, नजर कैसे ठीक होगी? चाचा आंखों का चश्मा 4 दिन में आंखों से गायब। अच्छा, बिल्कुल आर पार दिखेगा। क्या करना है? कुछ नहीं, सुबह सुबह उठो। सुबह सुबह उठूंगा, नहाओ धो, नहाऊंगा धोऊंगा, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाऊंगा, सेंट लगाओ। हाँ सेंट लगाऊंगा, बाइक उठाओ, बाइक उठाऊंगा, कंपनी के चौराहे पे खड़े हो जाना। वहां पे क्या हुआ? 4 दिन में आंखें ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं, आंखें ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं तुझसे सवाल पूछ रहा था, पूछूं? हाँ पूछना। अच्छा ये बता, 16 से 18 की लड़की कैसी होती है? क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ, फुटबॉल की तरह। फुटबॉल की तरह? वो कैसे? एक के पीछे 11 लोग भागते हैं। एक के पीछे 11 लोग भागते हैं? हाँ, और 18 से 25 की? क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ, क्रिकेट मैच की तरह। क्रिकेट मैच की तरह? वो कैसे? 11 लोग फील्डिंग करते हैं, पकड़ो के जीतो मैच। हाँ ये बात तो है। और 30 से 40 की? क्या हो गया? 30 से 40 की लड़की नहीं होती। फिर कौन होती है? आंटी होती है। हाँ 30 से 40 की आंटियां कैसी होती हैं? टेबल टेनिस की तरह। टेबल टेनिस की तरह? वो कैसे? सामने वाला कहता तू रख ले, वो कहता भाई तू रख ले, 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 तू रख ले। और मैं तो सोच रहा हूँ मंत्री जी आज बैठे हैं, मैं तो आज लोन ले लूं उनसे। लोन सैंक्शन कराना? हाँ यार तू मेरी वाट लगवाएगा यार, मैं निम्बाजी खो में रहता हूँ, मुझे जानते हैं। तुझे जानते हैं, मुझे थोड़ी जानते हैं। हाँ तो लोन पास हो जाएगा सर इसका? हो जाएगा पक्का? घर के लिए हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। प्लॉट भी देख लिया है मैंने, सर के बगल में ही है। सर आप ही के बगल में है, गिरवाई पे। हाँ तो लोन फाइनल हो जाएगा। अबे हो गया तेरा लोन फाइनल? बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। घर के लिए हो गया, घर के लिए हो गया। सर घरवाली के लिए लोन मिल जाएगा? घरवाली के लिए लोन मिल जाएगा? अबे घरवालियां का लोन पे मिलती है? सोचो दोस्तों, उल्टा सोचो, घरवालियां अगर लोन पर आने लगे